तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिलीट एंड अपडेट परमिशन के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा डिलीट परमिशन के बारे में, और आई होप आपने इतना तो क्रिएट कर ही लिया होगा जो भी अभी तक यहाँ पर शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिलीट पर करते हैं, और यहाँ पर मैं ज़्यादातर कोड को थोड़ा फास्ट करूँगा, और कॉपी पेस्ट भी चल रहेगा यहाँ पर मेरा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हैं, जस्ट उन्हीं को मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं एक साइड में खोल लेता हूँ मैनेज रोल, एंड एक साइड में मैं खोल लेता हूँ मैनेज परमिशन। देन सबसे पहले जो भी मेरे को कॉपी पेस्ट करना है वो मैं कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मेरे को यहाँ से मॉडल्स यूज़ करने हैं मैनेज रोल से, लाइक डिलीट मॉडल मैंने बनाया हुआ है, अपडेट मॉडल बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पर था डिलीट रोल मॉडल। तो मैं ये जो है डिलीट रोल मॉडल का जो बेसिकली मॉडल था पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और जिसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ मैनेज परमिशन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। मैं थोड़ा इसमें चेंजेस करूँगा क्योंकि इसमें कुछ आईडीज़ वगैरह हमें चेंजेस करनी होंगी। तो डिलीट परमिशन मॉडल, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट रोल मॉडल, नहीं यहाँ पर आएगा आपका डिलीट परमिशन मॉडल। मैं परमिशन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसी की ज़्यादा कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट परमिशन, एंड आपका फॉर्म का आईडी रहेगा यहाँ पर डिलीट परमिशन फॉर्म, एंड नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पर परमिशन आईडी, तो परमिशन अंडरस्कोर आईडी, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट परमिशन आईडी, और यहाँ पर आ जाएगा डिलीट परमिशन। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी, जो भी आपका परमिशन होगा, एंड यहाँ पर डिलीट परमिशन। एंड यहाँ पर थोड़ा हम जो है इसको हम बेसिकली इसमें हम थोड़ा और डिफाइन करेंगे, मीन्स एक प्रॉपर हम मैसेज देंगे यूज़र को, लाइक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस परमिशन, जो भी आपकी परमिशन रही होगी यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम एक और मैसेज थोड़ा प्रोवाइड करेंगे, लाइक if you will delete this permission then this permission will is deleted from all users। मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस परमिशन को डिलीट करोगे देन दिस परमिशन इज डिलीटेड फ्रॉम ऑल यूजर्स। क्या होगा कि अगर ये परमिशन किसी और यूजर को ऑलरेडी दी हुई है तो वहां से भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा बेसिकली काम रहेगा। और यहाँ पर हम थोड़ा और आईडीज हमें चेंजेस करने की नीड है, जैसे बटन्स की क्लासेस। तो यहाँ पर डिलीट परमिशन बटन हो गया। तो ये आपका जो है बेसिकली मॉडल रेडी है। अब हमें क्या करना है, इस मॉडल मॉडल की आईडी को हमें कॉपी करना है, और हम जो है यहाँ पर ऊपर आते हैं परमिशन, ये रहा। तो यहाँ पर हमने डेटा टॉगल प्रोवाइड नहीं किया है, तो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ किसी का। तो जैसे यहाँ से मैंने कॉपी कर लेना है किसी का, जैसे मैंने ये कॉपी किया। यहाँ से हमारा डिलीट रोल BTN भी हमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट परमिशन बटन, और टॉगल वगैरह भी हम दे देते हैं, लाइक यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा मैं। तो ये भी मैंने यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट परमिशन मॉडल। तो अभी एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं, मॉडल तो शो हो रहा होगा। तो मॉडल शो हो रहा है, प्रॉपर है यहाँ पर। अभी जस्ट हमारी यहाँ पर परमिशन शो नहीं हो रही है, परमिशन शो कराना होगा। तो यहाँ से मैं जो है अब jQuery का कोड भी जो है कॉपी पेस्ट कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पर हम डिलीट रोल BTN को जस्ट हिट कर दें तो आपको कोड मिल जाएगा। तो ये जो है पूरा का पूरा कोड आप कॉपी कर लीजिए, जो कि आपने रोल के लिए भी किया होगा, डिलीट रोल वाला। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर जो है मैं प्रोवाइड करूँगा, ये बेसिकली किसका है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, एंड यहाँ पर जो है मैं अब दोबारा से इसमें बता देता हूँ, कमेंट ऐड कर देता हूँ डिलीट परमिशन। अब यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा डिलीट परमिशन। तो मैं जस्ट इस परमिशन को कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका परमिशन आईडी, तो परमिशन आईडी नॉट रोल आईडी। फिर आ जाएगा आपका परमिशन नेम, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट परमिशन पी। यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट परमिशन नेम, एंड फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर परमिशन आईडी। फिर आ जाता है यहाँ पर आपका डिलीट परमिशन आईडी, एंड ये तो इसलिए आपका प्रॉपर है। एंड फिर आ जाता है आपका डिलीट परमिशन फॉर्म,
एंड डिलीट रूल btn की जगह आ जाएगा यहाँ पर डिलीट p बटन मीन्स परमिशन बटन। एंड यहाँ पर जो है अपना राउट आएगा डिलीट परमिशन। बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ पर थोड़ा हम बटन को ये देंगे डिलीट परमिशन बटन, बाकी सब सेम है। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा, राउट को भी थोड़ा हमें कॉपी पेस्ट चलाना पड़ेगा। web.php में आया यहाँ पर एंड यहाँ पर जस्ट मैं क्रिएट परमिशन को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट परमिशन, डिलीट परमिशन एंड इसका नेम भी मैं दे देता हूँ डिलीट परमिशन, और यहाँ पर भी हम इसका प्रोवाइड कर देते हैं राउट डिलीट परमिशन। तो अब हमें कंट्रोलर में भी थोड़ा कॉपी पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर आ जाइए HTTP कंट्रोलर्स एंड अपना एक साइड खोल लीजिए रूल कंट्रोलर, एक साइड खोल लीजिए अपना परमिशन कंट्रोलर। तो रूल कंट्रोलर में जो हमने वर्किंग की थी वो सेम ही चलने वाली, तो डिलीट रूल को हम करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं हम पेस्ट। तो देखिए ज़्यादातर कॉपी पेस्ट का ही काम रहने वाला है अभी। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा आपका डिलीट परमिशन जो भी आपका मेथड है, एंड यहाँ पर हमें चाहिए होगा अपना परमिशन कॉलन कॉलन वेयर आईडी, एंड यहाँ पर आएगी आपकी परमिशन आईडी जो कि हमने प्रोवाइड किया हुआ है नेम उधर, एंड यहाँ पर हम बोल देंगे परमिशन डिलीटेड। बाकी सब सही है। यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क करेगा यानी डिलीट का। तो यहाँ पर PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड फिर हम करेंगे यहाँ पर सर्व। तो ऑप्टिमाइज हो रहा है एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ, सॉरी ऑप्टिमाइज दोबारा हो गया, सर्व कर दिया मैंने यहाँ पर एंड सर्व हो चुका है। अब हम चेक करते हैं लाइक मैं यहाँ से डिलीट करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा हाईलाइटेड नहीं है, तो जस्ट मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैनेज परमिशन में जाऊँगा और जब हम डिलीट कर रहे हैं तो ये, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट की जगह इसको HTML रेंडर कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम लिख देते हैं इसको स्ट्रिंग में v टैग में, v टैग क्लोज किया हमने, ब्रैकेट स्टार्ट करे एंड थोड़ा स्ट्रिंग में कंकेटिनेट कर देते हैं हम अपना इस तरीके से। तो अभी ये थोड़ा जो है बेटर लगेगा। लाइक मैं डिलीट परमिशन पर गया, तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी टेस्ट परमिशन, इफ यू विल डिलीट दिस परमिशन देन दिस परमिशन इज डिलीटेड फ्रॉम ऑल यूजर्स। लाइक मैंने डिलीट पर क्लिक किया एंड परमिशन डिलीटेड। अब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ परमिशन है नहीं, एक मैं ऐड कर लेता हूँ लाइक टेस्ट अगेन परमिशन, टेस्ट डॉट परमिशन क्रिएट किया मैंने, परमिशन क्रिएट होगी एंड यहाँ पर जो है हमें वर्क करना है अपडेट के लिए। तो एडिट पर अभी हमें क्लिक करने पर कुछ अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं अपने यहीं पर, मॉडल होगा हमारा एक अपडेट मॉडल ये रहा। तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अपडेट रोल मॉडल को ही मैंने जस्ट कॉपी कर लिया है और यहाँ पर जो है मैं डिलीट मॉडल के बाद जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा, आप इसकी कमेंट रख सकते हो डिलीट परमिशन मॉडल, परमिशन मॉडल। अब हमें थोड़ा कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट परमिशन मॉडल, यहाँ पर आ जाएगा अपडेट परमिशन फॉर्म, यहाँ आ जाएगा अपडेट परमिशन एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका परमिशन लेबल में, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका परमिशन रोल नहीं नेम परमिशन। तो एंटर परमिशन एंड आईडी हम यहाँ पर रखेंगे अपडेट परमिशन नेम, बाकी सब ठीक है। एंड यहाँ पर हम रखेंगे इसका परमिशन आईडी, इससे कि हम अपडेट करें तब। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट परमिशन आईडी प्रॉपर है। अब थोड़ा हम नीचे चलते हैं इसमें और क्या क्या चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमें बटन का चेंज करना पड़ेगा, अपडेट बटन जब होगा तो अपडेट परमिशन बटन। तो ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपना मॉडल जो है कॉल करना है अपने किस पर, टॉगल पर मीन्स बटन के क्लिक पर। तो अब हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पर भी हमें बेसिकली कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है ना, कुछ क्लास दी होगी, उसी को जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि जस्ट उसमें थोड़ा फर्क ही होगा ओनली। तो अपडेट रोल यहाँ पर मैं रख लेता हूँ अपडेट परमिशन एडिट बटन। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पर डेटा टॉगल। तो यहाँ पर मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से जो है मैं अगेन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लाइक अपडेट रूल मॉडल था, यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट परमिशन मॉडल प्रॉपर है। चेक कर लेते हैं एक बार हमारा जो है मॉडल कॉल हो रहा है यानी एडिट पर। तो मॉडल क्लोज
मीन्स ओपन हो रहा है, बट अब हमें थोड़ा jQuery का कोड भी हमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलते हैं CS jQuery पर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये दोनों कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को कर लिया कॉपी। अब मैनेज रोल का काम खत्म, मैनेज परमिशन का काम रहता है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सबसे नीचे, जहाँ पर हम आप डिलीट क्वेरी के बाद हम यहाँ पर जो है अपना अपडेट पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लाइक अपडेट एंड परमिशन वर्क, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट परमिशन। कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर आ जाएगा रोल आईडी नहीं, परमिशन आईडी, और यहाँ पर आ जाएगा परमिशन नेम। फिर यहाँ पर हम रखेंगे रोल आईडी नहीं, परमिशन आईडी, यहाँ रखेंगे हम परमिशन नेम। फिर आ जाता है यहाँ पर अपडेट परमिशन नेम, अपडेट परमिशन आईडी, एंड यहाँ पर आ जाएगा अपडेट परमिशन फॉर्म, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट परमिशन BTN। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट परमिशन राउट, जो कि अभी हम कॉल करेंगे, एंड यहाँ पर आ जाता है आपका अपडेट परमिशन बटन, एंड ये आपका आई थिंक बटन जो है होगा अवेलेबल, हम चेक कर लेते हैं। हाँ प्रॉपर है। अब हमें राउट क्रिएट करना है अपडेट करने के लिए, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज इसमें स्टोर हो रही है यानी प्रॉपर तरीके से। तो अभी बेसिकली पेज ही रिफ्रेश हो रहा है, तो पेज रिफ्रेश हो गया बेसिकली। हाँ अभी हमें राउट क्रिएट करना पड़ेगा, वरना एरर तो देगा ही देगा। तो यहाँ से मैंने अपडेट परमिशन को बनाया राउट, अपडेट परमिशन, एंड यहाँ पर आ जाएगा अपडेट परमिशन, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा नेम में अपडेट परमिशन। और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, web.php को करता हूँ क्लोज। अब यहाँ से भी सेम मैं अपडेट रोल को जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैनेज परमिशन के लिए, सेम ही है। तो रोल कंट्रोलर को अब हम क्लोज कर देते हैं, परमिशन कंट्रोलर रहता है। तो यहाँ पर भी अब आपका आ जाएगा अपडेट परमिशन। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ अपडेट रोल नहीं, अपडेट परमिशन। तो परमिशन को मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे परमिशन के अंदर परमिशन कोलन कोलन वेयर, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका परमिशन आईडी, एंड यहाँ पर आएगा आपका नीचे परमिशन, और बाकी नेम तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका परमिशन अपडेटेड। तो ये प्रॉपर है, एक बार हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, फिर देन हम जो है सर्व करेंगे। तो सर्व अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और ऐड कर लेता हूँ जिससे कि प्रॉपर पता चल जाए। test2.permission क्रिएट किया मैंने, क्रिएट हो गई परमिशन। अब यहाँ पर लाइक मैं test2 को अगर एडिट करता हूँ तो यहाँ पर प्रॉपर नेम मिल रहा है, और यहाँ पर इसको मैं अगर एडिट करता हूँ तो यहाँ पर test.permission मिल रहा है। अब बाय द वे मान के चलो मैंने यहाँ पर जो है test2 में गया, test-2- को हटा दिया, और यहाँ पर मैं इसको अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। तो परमिशन अपडेटेड बोला इसने, तो यहाँ पर परमिशन भी आपकी अपडेट हो पा रही है। अगर डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट करना चाहो तो डिलीट हो पा रही है। यहाँ पर मैंने डिलीट किया तो डिलीट भी हो चुकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखते हैं रजिस्टर यूज़र पर, क्योंकि अब हमारा रोल यूज़र क्रिएट हो चुका है। बाकी हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है यूज़र जब रजिस्टर होगा तो सही यूज़र रोल असाइन करना पड़ेगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर देखना।